नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है सीढ़ी। सीढ़ी या जिसे स्टेयर कहते हैं या कुछ लोग इसे सोपान भी कहते हैं। ये सीढ़ी जो उन्नति की भी सीढ़ी कही जाती है और प्रगति की भी सीढ़ी कही जाती है। सीढ़ी का निर्माण हमें किस स्थान पर करनी चाहिए और किस स्थान पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि टोटल 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। परंतु जब हम वास्तु का निर्माण करते हैं तो कुल 16 दिशाओं के अनुसार निर्माण करते हैं। 16 दिशा या इसे हम 16 जोन भी कहते हैं। एक दिशा यहाँ पर होती है 22.5 डिग्री के बराबर मानी जाती है। तो हमारा विषय है सीढ़ी। सबसे पहले ये जानें कि सीढ़ी का निर्माण कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। सीढ़ी का निर्माण सबसे बड़ा, विशाल और भारी निर्माण माना जाता है, जिस कारण से वास्तुशास्त्री या सभी जगह लोग मना करते हैं कि ईशान कोण वाले जोन में अर्थात ईशान कोण वाले दिशा में आपको सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। चूँकि ये भारी निर्माण है, बड़ा निर्माण है, इस पोर्शन को हमें हल्का रखना चाहिए। वास्तु पुरुष का सर यहाँ पर होता है, सिर होता है, यहाँ पर अनावश्यक लोड हमें नहीं देनी चाहिए। तो हमें सीढ़ी का निर्माण नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ना करें। नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए दिशा नॉर्थ ईस्ट, हमें यहाँ भी सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का स्थान है। ऐसे स्थान पर सीढ़ी का निगेटिव प्रभाव देखे गए हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हमें यहाँ भी सीढ़ी निर्माण से बचना चाहिए। तो इस क्षेत्र में देखें, ये 3 स्थान तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या होता है कि आपके टोटल एरिया का 1/9 हिस्सा, 1/9 कहेंगे तो लगभग 11% का हिस्सा ब्रह्म स्थान में आता है। इस स्थान पर भी हमें सीढ़ी का निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए ब्रह्म स्थान पे। तो इतने स्थान आपको निषिद्ध किए गए हैं शास्त्र के अनुसार कि यहाँ निर्माण नहीं करनी चाहिए। अब हम क्या सभी जगह पर निर्माण कर सकते हैं? प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर नहीं। उसके विषय में भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब आइए इसमें आगे चलते हैं निर्माण के विषय में कि आपको घर किस प्रकार से बनाना है। क्या आपका घर व्यावसायिक पर्पस से है, अर्थात क्या कॉमर्शियल यूज घर का करना है, या स्वयं के रहने के लिए आपका यूज करना है? ये 2 तरीके से सोचकर हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। कॉमर्शियल पर्पस यूज करना है तो आपको कहीं ना कहीं सीढ़ी की जो स्थिति देनी होगी वो आपको बाहर से देनी होगी, चाहे आपका घर उत्तरमुखी हो या पूर्वमुखी हो। कॉमर्शियल सीढ़ी का अर्थ होता है कि सीढ़ी बाहर से हो और अनावश्यक रूप से लोग घर के अंदर प्रवेश करके सीढ़ी से ऊपर ना जाएं। और निजी पर्पस से जो लिविंग के लिए बनाते हैं लोग, उसमें सीढ़ी लोग इंटरनल सीढ़ी देते हैं घर के अंदर से, जो कि अच्छा भी माना जाता है और वास्तु के अनुसार उपयुक्त भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि उत्तरमुखी आपका घर हो, आपका घर यदि उत्तरमुखी घर हो तो सीढ़ी कहाँ बनाएं? यदि आप सेल्फ पर्पस से अर्थात स्वयं के रहने के लिए, स्वयं के पूरे फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सर्वोत्तम स्थान होगा वो पश्चिम से लेकर दक्षिणी क्षेत्र तक में आप सीढ़ी बना लें। अर्थात यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें। इन स्थानों पर आप सीढ़ी बना लें। ये आपके लिए इंटरनल सीढ़ी के लिए सबसे अच्छा है। परंतु कुछ लोग कहेंगे कि हमें रेंट पर्पस चाहिए, कॉमर्शियल पर्पस चाहिए। तो ऐसे स्थिति में कोई व्यक्ति यहाँ से प्रवेश करेगा, पूरे घर के अंदर जाके वो सीढ़ी से ऊपर जाएगा, ये उपयुक्त नहीं लगता है। ऐसे कंडीशन में आपको सीढ़ी का प्रयोग उत्तर दिशा में कहीं फ्रंट में करना होगा। जब हम फ्रंट की बात करते हैं तो हमने अभी कहा कि इन स्थानों पर से हमें बचना चाहिए, निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थिति में हमारे पास यह क्षेत्र बच के आता है कि हम यहाँ निर्माण कर सकते हैं। ये वायुकोण का क्षेत्र है। इस स्थान पर सीढ़ी निर्माण में विशेष सावधानियां क्या रखनी है, मैं उसकी भी बात करूंगा।
यहाँ जो आपको सीढ़ी बनाना है, एक तो यह ध्यान रखना है कि अनावश्यक रूप से सीढ़ी काफ़ी वजन वाला ना हो। ये भी ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है कि सीढ़ी का निर्माण बहुत अधिक भारी और विशाल ना हो। दूसरा जो ध्यान देना है, सीढ़ी का लोड आपके पश्चिमी वाल पर पड़े या फिर दक्षिणी वाल के ऊपर इसका लोड पड़े। ये कैसे संभव है, ये मैं एक बार बता देता हूँ उदाहरण के साथ। यदि यहाँ पर मान लिया जाए ये यहाँ पर आपका ये वाल है और सीढ़ी आप उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से बनाते हैं, तो क्या होगा, इसका सीढ़ी का भार आपके दक्षिणी वाल पर जाएगा। ये इसका एक रूल है। और वास्तु ये भी कहता है कि सीढ़ी उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बनानी चाहिए। दूसरा, पश्चिमी वाल पर लोड देते हुए बना सकते हैं, अर्थात सीढ़ी पूर्व से पश्चिम की ओर आप बनावें, पूर्व से शुरू करें और पश्चिम की ओर जाके इस प्रकार से आप सीढ़ी यहाँ पर बना सकते हैं। ये है कुछ तरीके। ऐसे बहुत सारे रूल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दीवार को बिना टच किए हुए एक्स्ट्रा दीवार देकर आप बना लें, परंतु सबसे अधिक अच्छा है कि पश्चिमी दीवार पर लोड देते हुए या दक्षिणी दीवार पर आप लोड देते हुए सीढ़ी को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से निर्माण कर लें। यहाँ पर आप इस प्रकार से कॉमर्शियल पर्पस के लिए या रेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप यहाँ पर निर्माण कर लें। सर्वोत्तम स्थिति आपके लिए सीढ़ी के लिए निर्माण के लिए यही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पूर्वमुखी घर हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या करें। पूर्वमुखी घर हो तो आपके लिए सीढ़ी की स्थिति दक्षिण से लेकर पश्चिम तक की दिशा, यहाँ तक की दिशा ही सर्वोत्तम मानी जाएगी। चाहे आप इस दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार सीढ़ी बना लें या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़ने वाली इस प्रकार से आप सीढ़ी बना लें। ये दोनों कंडीशन आपके इंटरनल सीढ़ी के लिए, सेल्फ पर्पस डुप्लेक्स घर के लिए सबसे अच्छा है, जो फैमिली के लिए यूज में आता है। कॉमर्शियल यूज करना हो, भाड़े के लिए यूज करना हो, ऐसे स्थिति में पूर्व में यदि फ्रंट में सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो आपको इन दिशाओं को और इन दिशाओं को छोड़ देनी चाहिए। अब आपके पास जो सर्वोत्तम स्थिति बनती है वो अग्नि वाला क्षेत्र बनता है, साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र। इस दिशा में सीढ़ी आप बनाएं। ध्यान क्या देना है, सीढ़ी का निर्माण बहुत हेवी ना हो, ये आपको एक सबसे पहला ध्यान देना है। दूसरा क्या ध्यान देना है, सीढ़ी इस प्रकार से बने कि सीढ़ी का जो भार हो, जो लोड हो, उत्तर से दक्षिण बने, इस प्रकार से बने, पहला। दूसरा क्या ध्यान देना है, इसमें इस प्रकार से संभव ना हो तो ये पश्चिमी वाल पर इसका लोड हो और ये पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से बने। इस तरह से आप इस क्षेत्र में सीढ़ी बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने कह दिया कि आपने अग्निकोण में सीढ़ी बना ली, नहीं। वास्तु का जो रूल कहता है कि सर्वोत्तम स्थिति पूर्व दिशा के लिए भी यही है, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार यदि हमें कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो हमें क्या है, कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम प्राथमिकता देते हैं कि इस क्षेत्र में बना लेने से सीढ़ी का दोष थोड़ा कम हो जाएगा। उत्तरमुखी घर में यहाँ बना लेते हैं तो थोड़ा दोष कम हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। अब आइए दक्षिण मुखी घर में हम सीढ़ी कहाँ बनावें। यदि आप दक्षिण मुखी घर में सीढ़ी कहाँ बनाएं, हमने बात की है पूर्वमुखी और उत्तरमुखी घर में। अब आइए दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में आपके पास फ्रंट में सीढ़ी बनाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। यदि आप कॉमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो आप सीढ़ी फ्रंट में भी बना सकते हैं, सीढ़ी पश्चिम में इंटरनल सीढ़ी बना सकते हैं। इस क्षेत्र में आपके सीढ़ी बनाने के लिए आपके पास इतना स्थान है, आप कहीं भी निर्माण कर लें। आपको उत्तर की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर बनाने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। यदि आपका घर पश्चिम मुखी हो, वेस्ट फेसिंग अर्थात पश्चिम मुखी घर हो, तो कहाँ बनाएं। आपके पास इतना स्थान है सीढ़ी बनाने के लिए सर्वोत्तम। आपको फ्रंट में बनाना हो तो आपको इस कॉर्नर को एवॉइड करना चाहिए। यदि फ्रंट में बनाना हो तो यहाँ एवॉइड करना चाहिए, अर्थात इस कॉर्नर से बचें। आप चाहें तो इस क्षेत्र में बना लें, इस क्षेत्र में बना लें, मिडिल में बना लें, अपनी सुविधा के अनुसार बना लें।
इंटरनल सीढ़ी बनाना हो तो आप दक्षिणी क्षेत्र को प्राथमिकता देकर निर्माण कर सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इतने स्थान पर एडजस्ट कर सकते हैं। परंतु रूल वही रहेगा कि सीढ़ी पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़ने वाली होनी चाहिए या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़ने वाली सीढ़ी होनी चाहिए। ये हमेशा रूल सीढ़ी का आपके लिए फिक्स रहेगा। चाहे आप सीढ़ी किसी भी दिशा में बनाते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के अंक में था कि सीढ़ी के लिए प्रत्येक दिशा में हमने जाना कि कहाँ निर्माण कर सकते हैं, कहाँ निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।